दोस्तों नमस्कार। क्या केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है या कुछ विशेष कर्मियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है? इस मुद्दे को आज थोड़ा सा चर्चा में शामिल करेंगे। 20 दिसंबर 2023 आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि कई कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी या पेंशन में जबरदस्त इजाफा होने की खबर आ सकती है। काफी लंबे समय से यह मुद्दा पेंडिंग जो चल रहा है, ये मांग में भी शामिल था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले कई सालों से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और 20 दिसंबर 2023 जो कि माना जा रहा है अंतिम सुनवाई हो सकती है, जिसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय निकल सकता है कि आखिरकार इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के कोर्ट केस के मुद्दे में क्या हुआ है। क्या निचले क्रम के सैनिकों की भी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 5,200 से बढ़कर के 15,500 होने वाली है, जिससे 10,300 रुपए तक का फायदा उनकी सैलरी में देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 21 नवंबर 2023 को 2 बार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो अगली डेट दी, पूरे आर्गुमेंट, पूरी दलीलें रखी गई थी पिटिशनर पक्ष की तरफ से कि क्यों मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर होनी चाहिए। सभी जोखिम वाले तथ्यों को भी रखा गया था, अपने आर्ग्यूमेंट में शामिल किया गया था कि किस तरीके से निचले क्रम के सैनिकों के लिए जोखिम ज्यादा है। और तमाम दलीलें सुनने के बाद एक नई तारीख निश्चित कर दी गई थी, जिसमें कि माना जा रहा है ये तारीख यानी 20 दिसंबर 2023 इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के कोर्ट केस के ऊपर अंतिम तारीख मानी जा सकती है, या फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट या फाइनल पक्ष सरकार की तरफ से भी लिया जा सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का जो कोर्ट केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है वो निचले क्रम के सैनिक यानी जेसीओ और जवानों के पक्ष में जरूर जाएगा। जिस प्रकार से आर्गुमेंट रखे गए हैं, तथ्य पेश किए गए हैं और तमाम उन सभी मुद्दों को उजागर किया गया है कि मिलिट्री सर्विस पे किस लिए बराबर होनी चाहिए सभी वर्गों की। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर काफी ज्यादा विवाद हुआ, काफी ज्यादा रोष भी दिखाई दिया सैनिकों का, या फिर यूं कह लें सैनिक संगठनों का, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि ना ही कम्बाटेंट है, ना ही हथियार लागू है, ना फील्ड में पोस्टिंग होती है, तो फिर ऐसे में उनको मिलिट्री सर्विस पे जेसीओ और जवानों से ज्यादा क्यों? जोखिम बहुत सारा जवानों के ऊपर होता है, क्योंकि वो आगे रह करके काम करते हैं। चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, तनाव जैसा माहौल हो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बर्फीले क्षेत्र हो, चाहे रेगिस्तान के इलाके हो, चाहे भारी बारिश वाले इलाके हो, इन सभी क्षेत्रों में जो भी ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाए जाते हैं, इसमें निचले क्रम के सैनिकों का उतना ही योगदान है जितना कि ऊपर के क्रम के सैनिकों का, और जोखिम भी लगभग बराबर ही है, या यूं कह लें जोखिम निचले क्रम के सैनिकों के लिए ज्यादा है। ऐसे में मिलिट्री सर्विस पे निचले क्रम के सैनिकों को ही सबसे कम यानी 5,200 क्यों दी जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वहीं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जो सिर्फ हॉस्पिटल में रहकर के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, उनको मिलिट्री सर्विस पे जेसीओ और जवानों से दुगनी दी जा रही है। यह मामला डिस्क्रिमिनेशन वाला तो है ही, साथ ही फाइनेंशियल इनजस्टिस भी कहीं ना कहीं निचले क्रम के सैनिकों के साथ हुआ है। इसलिए यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया और दिल्ली हाईकोर्ट से अब उम्मीद है कि 20 दिसंबर 2023 अंतिम रूप ले सकती है सुनवाई का। और इस कोर्ट केस में जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसके ऊपर लाखों सैनिकों की निगाहें हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट उनको जरूर न्याय देगा। तो देखते हैं दोस्तों 20 दिसंबर 2023 को सैनिकों के पक्ष में यानी जेसीओ और जवानों के पक्ष में क्या फैसला निकल के आता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।